Hello students, now we are going to find out the properties of center of mass. We have already discussed about the center of mass. Center of mass क्या होता है और कैसे हम different bodies के center of mass को क्या calculate करते हैं, that we have already done in the previous video. Now move on the properties of center of mass. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो जरा समझिए। जब हमने आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बताई थी, तो वहां हमने एक बात बताई थी कि किसी भी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वी फाइंड आउट अ डिस्टेंस, कि भाई सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है। तो न्यूमेरिकल में जब भी हम सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम x बार, y बार, z बार, यानी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते थे। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, तो ऑलरेडी आपको बता दी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज द लोकेशन। सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होती है जिस पर पूरी बॉडी का मास क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो चूंकि सेंटर ऑफ मास एक क्या होती है, लोकेशन होती है, यानी हम उसको डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मीटर। क्या ये बात समझ आ गई? जो सेंटर ऑफ मास की अगर आपसे SI यूनिट पूछ ली जाए तो हम क्या बोलेंगे, मीटर। व्हाई? बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो सेंटर ऑफ मास की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर। ओके। दूसरी बात, हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होती है। सेंटर ऑफ मास क्या होती है, लोकेशन, जहां पूरी बॉडी का मास क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वो जो लोकेशन है वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। ये बात अभी आपको हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज, तो वहां ये लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए, सेंटर ऑफ मास में एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके अंदर भी होता है और उसके बाहर भी होता है। चलिए तीसरी बात, जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर कहां होता है। बॉडी का मास जिस जगह ज्यादा होता है, किसी भी बॉडी में मास दो तरह से होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या जहां मास ज्यादा होगा उधर होगा, या मास, समझ बात आ गई? तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। तो समझ लीजिए, सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी। ठीक है? कैसे? इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, then center of mass exists at the center of body। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है, यानी मास हर जगह सेम है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के सेंटर पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच। और अगर मास इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी बॉडी कहीं से हैवी है और कहीं से हल्की है, इफ मास इज नॉट यूनिफॉर्म then
center of mass exists near to heavy portion of body। आपको याद है हमने एक आपको HCl मॉलिक्यूल का न्यूमेरिकल कराया था। एक HCl मॉलिक्यूल है, बताइए उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो उसमें आपने देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो क्लोरीन एटम के पास था, क्योंकि क्लोरीन हैवी था, हाइड्रोजन हल्का था। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था? नियर द क्लोरीन एटम। तो यानी सेंटर ऑफ मास किधर होता है? हैवी मास के पास होता है। क्लियर? और हमने ये भी देखा था कि अगर दोनों मास क्या है? सेम, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच, सेंटर पे। तो ये सारी बातें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम सेंटर ऑफ मास फॉर सम स्टैंडर्ड बॉडीज, कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, उनके लिए हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यूनिफॉर्म रोड, अगर हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रोड के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एट द मिड पॉइंट ऑफ रोड। अगर रोड कैसी है? यूनिफॉर्म, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, मिड पॉइंट पे। चलिए, अगर कोई डिस्क है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा? उसके बिल्कुल सेंटर पे, बीचों बीच। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? एट द मिड पॉइंट ऑफ डिस्क। ठीक है, यूनिफॉर्म रोड, यहां है बॉडीज, बॉडी कौन सी है? यूनिफॉर्म रोड, उसका सेंटर ऑफ मास एट द मिड पॉइंट। दूसरी बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म डिस्क, मास कहां है? एट द मिड पॉइंट ऑफ डिस्क। क्लियर? चलिए, थर्ड, अगर डिस्क की जगह क्या हो? रिंग। अगर डिस्क की जगह क्या आ जाए? रिंग। रिंग समझते हैं प्यारे बच्चों? अगर मैं इसको डिस्क बना देता हूं, डिस्क यानी एक प्लेट, और बीच में से ऐसे मास, थोड़ा सा मास क्या कर देता हूं? गायब कर देता हूं, यानी केवल सरकमफ्रेंस, केवल कहां? सरकमफ्रेंस। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी रिंग। ये हमारी क्या हो जाएगी? रिंग। तो भले ही बीच में से मास गायब हो गया हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो अभी भी कहां रहेगा? बीच में से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर नहीं होता? बॉडी के अंदर नहीं होता यानी जहां मास है वहां नहीं होता। ठीक है, तो वो है रिंग। रिंग एक ऐसी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास कहां है? उसके बाहर है। बाहर यानी जहां मास नहीं है। ये 1 मार्क्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में या कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कहां है इसका सेंटर ऑफ मास? एट
आउटसाइड द बॉडी। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां है? सरकमफ्रेंस पे नहीं है, अंदर है, लेकिन अंदर भी मास नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां है? आउटसाइड है। आपको अगर सर ये तो सेंटर पे, लेकिन प्यारे बच्चों मास नहीं है, यहाँ रिंग नहीं है। रिंग केवल क्या है? ये सरकमफ्रेंस ही क्या है? रिंग, ठीक है। केवल सरकमफ्रेंस पे मास होता है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास में एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक है। तो रिंग के लिए जब भी आपसे पूछा जाए सेंटर ऑफ मास, तो आप बोलेंगे एट आउटसाइड द बॉडी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और भी अच्छे तरीके से कि जो सेंटर ऑफ मास होता है एट द सेंटर। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो रिंग के सेंटर पे तो होता है, बट आउटसाइड द रिंग। लेकिन वो जो सेंटर है वो रिंग के क्या बाहर होता है। रिंग, क्योंकि रिंग तो केवल क्या होती है? सरकमफ्रेंस ही होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी क्यूब, ठीक है, या स्क्वायर, कुछ भी क्यूब बोल दे, मान लीजिए क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। ये तो बताइए किसी भी क्यूब के लिए सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे, ठीक है। इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन सेंटर ऑफ मास एक्सिस्ट एट द सेंटर ऑफ बॉडी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एट द सेंटर ऑफ क्यूब। चलिए, तो क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां होता है? उसके सेंटर पर होता है। चलिए, कुछ बॉडी और डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्फीयर के लिए, ठीक है, तो वो चाहे अगर सॉलिड है, अगर कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। तो ये कहां होगा? सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और अगर होलो स्फीयर है तो यानी मास केवल कहां है? बाहर है, अंदर मास नहीं होगा। होलो स्फीयर में अंदर मास नहीं होता, तो एट द सेंटर एंड आउटसाइड द बॉडी। तो देखिए, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है प्यारे बच्चों। रिंग और होलो स्फीयर, ये दो ऐसी बॉडी हैं जिनके सेंटर ऑफ मास कहां होते हैं? जहां मास नहीं होता। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसी जगह है जहां मास नहीं होता। होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अंदर होता है, जो कि खोखला होता है, यानी मास नहीं होता। तो जहां मास नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड द बॉडी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए नेम द बॉडी इन विच सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी, तो आपके पास दो आंसर बनते हैं। आप रिंग भी लिख सकते हैं और होलो स्फीयर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद एक और केस लेते हैं, सिलेंडर। अगर हम बात करें सिलेंडर की, ये सिलेंड्रिकल बॉडी और ये होती है सिलेंड्रिकल बॉडी की एक्सिस। सिलेंडर में दो बेस होते हैं, एक बेस ये होता है, एक बेस ये होता है, दोनों बेस के सेंटर होते हैं।
तो अगर दोनों बेस के सेंटर को ज्वाइन कर दी जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां होता है, ये जो एक्सिस होती है इसके मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो एट द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के मिड पॉइंट पे। और एक्सिस कहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो दोनों बेस होते हैं वहां के सेंटर से स्टार्ट होती है उसके मिड पॉइंट पर। चलिए, और हम और केस ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं हम, वी विल ड्रॉ अ कॉन, ये वी ड्रॉ अ कॉन। तो ये जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है, सेंटर से मान लीजिए ये हाइट है L, तो मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ मास। लेट्स ड्रॉ गुड डायग्राम, एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये ओके। तो मान लीजिए हम बात करते हैं कॉन की, तो ये हो गई हाइट, यहां से वर्टेक्स से लेके और बेस तक की ये पूरी क्या हुई, दिस इज द हाइट, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो ये है L/4, ठीक है। तो बेस से लेके L/4 हाइट पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो एट द हाइट ऑफ L/4 फ्रॉम बेस, तो कौन के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से कितनी हाइट पर, L/4, और L कितनी है, पूरी जो हाइट है वो L है, तो नीचे से कितना चलिए L/4, 1/4 चलिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो क्या ये बात समझ में आ गई। तो दीज आर सम बॉडीज, यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म डिस्क, रिंग, क्यूब, सॉलिड और हॉलो स्फीयर, सिलेंडर और कॉन। तो दीज आर, ये आपसे किसी भी बॉडी का क्या पूछ लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो आपको बताया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज। ओके प्यारे बच्चों।